हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम के लिए जो प्रमुख निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें हम आप सभी को बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन सा जो सामान है वो वर्जित है अंदर ले जाना एग्ज़ाम सेंटर में, साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में नेगेटिव है या नहीं, और कई अन्य बातें जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। लिखा है कि प्रवेश पत्र को A4 आकार यानी A4 साइज में प्रिंट करना होगा। प्रवेश पत्र तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर, इस बात पर ध्यान देंगे, फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से मुद्रित हो। यानी आप देखेंगे, आप जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो उसमें फोटो और हस्ताक्षर जो आपका है स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र के बिना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपको एंट्री के लिए प्रवेश पत्र होना बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए, आगे आपका यहाँ पर निर्देश में दिया है कि कृपया अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों में वर्णित केवल आवश्यक अतिरिक्त वस्तुएं ही साथ लाएं, जैसे निम्नलिखित है। अब देखिए, आपको क्या क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, क्या है, वो सारा डिटेल आपको अब यहाँ से देखने को मिलेगा। पहला देखिए आपका दिया है कि पहला क्या है, तो अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश को डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा उसमें दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए होंगे, उसे ध्यानपूर्वक आप सभी को पढ़ना है। दूसरा, इसमें देखिए जो शर्तें हैं, लिखा है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पूर्व पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर अपना फोटो चिपकाना अनिवार्य है। तो आप क्या करेंगे, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो आपका फ़ोटो चिपकाने के लिए जो स्थान होता है, वहाँ पर आप अपना फ़ोटो चिपका लेंगे। तीसरा कंडीशन है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय भीड़ भाड़ से बचने हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का सेंटर आपके स्थान से कितनी दूरी पर है, तो उसी के अनुसार आप अपने समय से उस एग्ज़ाम सेंटर पर जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ हर हाल में आपको पहुँचना होगा। तो इसके लिए एक दिन पहले ही क्यों ना आपको जाना पड़े, इसलिए आप समय पर वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। अगर 1 मिनट की भी लेट होता है तो समझ जाइए आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर निर्देश है। और 4 नंबर में लिखा है, गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर गेट बंद हो गया, क्लोज हो गया, तब कभी भी आपका यहाँ पर एंट्री नहीं होने वाला है। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर मान के चलिए कि समय की जो अवधि है उससे पहले आपने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है, बना लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर चले जा सकते हैं। आपको तब तक बैठना होगा जब तक कि उसका समय जो है वो समाप्त नहीं हो जाता है परीक्षा का। अगला निर्देश 5 में देखिए दिया है, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, मूल वैध प्रमाण पत्र यानी कि वैलिड जो आपका पहचान पत्र है तथा उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, विधिवत तलाशी फ्रिस्किंग के बाद परीक्षा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है कि आप क्या कहते हैं इसको, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो इन सभी में जिसमें आपका फ़ोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो और उसमें आपका सारा चीज़ दिया हुआ हो, तो उसे आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर में क्या दिया है। तो 6 में है, अभ्यर्थियों को केवल विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र, 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ, इस बात पर ध्यान देंगे, आपको 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बिल्कुल लेके जाना होगा और हो सके तो एक्स्ट्रा भी रख लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा भी एक आध आप रख लीजिएगा। और मूल वैध प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति, व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, देखिए आप जो ट्रांसपेरेंट बोतल है उसमें पानी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ बॉल पॉइंट आपका होना चाहिए और बॉल पॉइंट आपका
नीला या फिर काला स्याही वाला, यानी कि ब्लू या ब्लैक पेन ले जा सकते हैं। और दोनों रंगीन फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा केंद्र पर आने से पूर्व प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाना अनिवार्य है, जबकि दूसरा फोटोग्राफ आवश्यक पड़ने पर किसी आकस्मिक स्थिति में मांगा जा सकता है। तो एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके जाना होगा सेंटर पे। इसके बाद 7 में निर्देश दिया है, अभ्यर्थी के लिए एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति साथ अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, केंद्र राज्य सरकार के द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र अथवा 10वीं प्रमाण पत्र। उक्त पहचान पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकित होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ उक्त पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा के समय मांगने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। पहचान पत्र पर अंकित विवरण प्रवेश पत्र में उल्लेखित विवरण में मेल खाना चाहिए, अन्यथा संबंधित परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा कक्ष प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार के जो पहचान पत्र अथवा छाया प्रति जो होते हैं, भले ही वे सत्यापित यानी अटेस्टेड हो तथा मोबाइल फ़ोन में संग्रहित स्कैन की गई पहचान पत्र की फ़ोटो वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे, यानी मोबाइल में आप दिखाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निर्देश देखिए 8 में दिया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिकुलेशन के पश्चात नाम में परिवर्तन किया गया, यानी कि मैट्रिक में अगर आपने नाम सुधरवाया है तो उस अभ्यर्थी के लिए मूल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के मूल पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की पहचान जो है प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर सत्यापित की जाएगी, यानी कि जो आपका पहले का मूल प्रमाण पत्र था उसे लेके भी जाना होगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर निर्देश में है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य संचार उपकरण जैसे घड़ियाँ, किसी भी प्रकार की संदिग्ध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी की व्यक्तिगत वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा प्रशासन की नहीं होगी, अतः उनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित वस्तु के साथ पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी तथा उसके विरुद्ध विधिक संपत्ति कार्रवाई की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर जो भी हो तो, और साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर में इसे रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको कहीं पर उसे रखना होगा। ठीक है, पहले ही आपको उसे सही जगह पे, सेफ जगह पे आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर में दिया है कि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक प्रणाली पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो आपका बायोमेट्रिक्स होगा। बायोमेट्रिक्स डाटा के संकलन हेतु अभ्यर्थियों को अपने हाथों पर मेहंदी या स्याही कोई भी बाहरी पदार्थ ना लगाने की सलाह दी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, चूँकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो खास करके गर्ल्स में देखा जाए तो हाथों में मेहंदी तो लगी होती है और स्याही भी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक्स करने में क्या होता है उस समय असुविधा होता है। तो हो सकता है कि आपका जो बायोमेट्रिक्स करने में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आती है तो एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाएंगे, तो इसलिए पहले इससे आप सावधान रहिए। और देखिए लिखा है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति फोटोग्राफ दर्ज होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी एक बार आपका बायोमेट्रिक्स हो गया तो जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होता है तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके बाद 11 में देखिए निर्देश है, अभ्यर्थियों के गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। देखिए बार बार आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें कोई निगेटिव है कि नहीं, तो देख लीजिए स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं है। यानी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी निगेटिव अंक नहीं होने वाला है। चलिए अब देखिए 12 नंबर में दिया है कि अभ्यर्थियों का रोल नंबर, OMR शीट, प्रश्न पुत्रिका पर अंकित संख्या से किसी भी प्रकार का संबंधित नहीं है। ठीक है, और अगला देखिए निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता व्यवहार अथवा विघ्न उत्पन्न करने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो केंद्र पर आपको किसी भी तरह का हरकत नहीं करना है,
नहीं तो आप एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाएंगे। अब देखिए 14 में लिखा, अभ्यर्थी के द्वारा किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करना अथवा अनुचित परीक्षा गतिविधि में संलिप्त होना वर्जित है। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी में है, तो यानी सीसीटीवी आपके सेंटर पे लगे होंगे। अगला निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने से पूर्व पर्यवेक्षक को प्रवेश पत्र की पर्यवेक्षक प्रति तथा पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें परीक्षा से अयोग्यता भी शामिल है। अभ्यर्थी अपनी प्रति भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रखें। अब देखिए अगला 16 नंबर निर्देश में है कि परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी को व्यवस्थित रूप से एक एक कर बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक निर्देश की प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा निर्देश प्राप्त होने तक अपनी सीट से नहीं उठना है, यानी जब तक निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना है। और अगला निर्देश है कि यह प्रवेश पत्र विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन अस्थायी है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। यह प्रवेश पत्र नियुक्ति या रोजगार की कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है। कुल मिला के आपके पास प्रवेश पत्र होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। और ये अंतिम निर्देश 18 नंबर है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संयोजक, केंद्रीय कृत चयन एवं नियुक्ति समिति सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना की आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इस पर नियमित रूप से अद्यतन जानकारी देखें। अभ्यर्थी शिक्षा से संबंधित नवीनतम सूचना हेतु अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के इनबॉक्स तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस भी नियमित रूप से जांच करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी का जो डाउट था क्या लेके जाना है, निगेटिव है या नहीं, तो सारा का सारा फैक्ट्स यहाँ पर हमने इसके निर्देश का डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी का कन्फ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का अब डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी के लिए प्यून का मैराथन क्लास प्रतिदिन होता है। आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, जिसमें आप सभी का बेहतरीन सेशन होता है, टोटल 85 क्वेश्चन का, और पूरे डिस्कशन के साथ सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो ज़रूर जुड़िए शाम 7 बजे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ कई आपको वीडियो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो आप लोग उसे भी रिवीजन करिए और अपने स्तर से जो टॉपिक आपका वीक है, जिस पोर्शन में लगता है कि कुछ कमियां रह गई है, उसे आप पूर्ण करके अपने एग्ज़ाम में जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।